रोहिंग्या पर बढ़ गई तकरार। अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। आप और बीजेपी में ठनी रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? किसके एजेंडे में रोहिंग्या का घर? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? किसने बदली डगर? किसका बढ़ा डर? बकरवाला में बने हुए फ्लैट इनको आवंटित कर दिए जाएं। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोहिंग्याओं का रखवाला कौन, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। दरअसल रोहिंग्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ऐलान के बाद लड़ाई बढ़ गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी कह रही है कि रोहिंग्या के लिए घर की मांग दिल्ली सरकार ने की, तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार साजिश रच रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत है। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लड़ाई यूं तो पुरानी है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच म्यान से निकली तलवारें एकदम नई हैं। केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरोपों की झड़ी लगा दी और रुख साफ करने की मांग कर डाली। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें। और दूसरा, ये जो साजिश हो रही है, ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे? रोहिंग्या मुसलमानों पर ताजा लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब बुधवार की सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को घर और सुरक्षा दिए जाने की बात की। हरदीप पुरी के ट्वीट के बाद हिंदुत्ववादी सोच के संगठनों के बीच सवालों का बवंडर उठने लगा। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहे और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से यह आग्रह भी करते हैं कि वो इन शरणार्थियों को मकान देने की बजाय भारत की सीमाओं से बाहर भेजने की व्यवस्था करें। जो दावे बड़े करते थे रोहिंग्यास को लाके फ्लैट भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, ये तो सीधा सीधा रेफ्यूजियों को भी उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। जो कल तक दावे करते थे इनको डिपोर्ट यहाँ पे करेंगे, आज वही सरकार, वही मंत्री, क्या वो जम्मू के लोगों को बताएंगे, इंसाफ दे पाएंगे कि किस ढंग से आज भी लोग सड़कों पे यहाँ पे हैं? विवाद बढ़ा तो गृह मंत्रालय ने सफाई दी। पहले तो खारिज किया गया कि रोहिंग्या को बसाने वाला कोई प्लान नहीं है। फिर लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की हो गई। कुछ ऐसे कि गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिया। बीजेपी ने कहा कि 29 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में रोहिंग्या को फ्लैट देकर बसाने की बात हुई थी। जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री को जानकारी दिए एलजी की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा था। लेटर ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार एनडीएमसी को पत्र लिखकर कह रही 23 जून 2021 को कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठी, वो बेचारे वहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, इनको फ्लैट आवंटित कर दिए जाएं। सभी 240 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बकरवाला में बने हुए फ्लैट इनको आवंटित कर दिए जाएं। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलॉड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है?
अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? अब सीधा सवाल ये कि जिन रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है, उनको लेकर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतने सवाल खड़े हो गए। ये बात उलझ गई कि आखिर रोहिंग्या को बसाकर फ्लैट देने की योजना कौन चाहता है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए। कुछ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जैसे जैसे आते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी, आपके साथ पहला सवाल। बीते दिन जब हरदीप पुरी का ट्वीट सामने आया तो ऐसा लगा जैसे मौजूदा केंद्रीय सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि उन्होंने तो पूरा बखान लिखा है कि किस तरह से ये फ्लैट्स दिए जाएंगे, देश में क्या हालात है और यहां से बाहरियों को, घुसपैठियों को, जिन्हें आप कहते हैं देश के लिए खतरा है, उनको फ्लैट देने की तैयारी है। अभी आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के सिर तक कैसे पहुंचाया, जरा समझाइए, क्योंकि वो तो इनकार कर रहे हैं। अंजना जी, सरल भाषा में समझाता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ओछी हल्की राजनीति करते हैं, जब कुछ महीन बातें आप बताइए तो वो उसको घुमा देते हैं। तो सरल भाषा में, संसद के पटल पर जो वक्तव्य दिया जाता है वो सरकार की नीति होती है, और इतिहास गवाह है कि इन 40,000 से 50,000 रोहिंग्या को घुसाने वाली कांग्रेस की सरकार है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कहा था, घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये दीमक की तरह देश को खाते हैं, इनको वापस भेजा जाएगा। उसके बाद आपको मैं एक पत्र दिखाता हूं जो अनुराग ठाकुर जी ने भी आज जिसका जिक्र किया है। ये 23 जून 2021 को है। ये दिल्ली सरकार की नीति है। सबसे पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया जाए तो वो डिटेंशन सेंटर घोषित करें, आज तक पे मैं चुनौती देता हूं आपके प्रवक्ता को, वो कृपया करके इधर उधर की बात ना करें और ये जरूर बता दें कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो रोहिंग्या आइडेंटिफाई हुए, जो घुसपैठी हैं, उनके डिटेंशन सेंटर को चिन्हित करके नोटिफाई किया है या नहीं, पहला। दूसरा, ये पत्र दिल्ली सरकार लिख रही है, डेप्यूटी सेक्रेटरी होम, दिल्ली सरकार का होम डिपार्टमेंट, और ये क्या कहता है? ये खुद कहता है कि ये जो फ्लैट EWS के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बन रहे हैं, कृपया करके इसको आप जो घुसपैठिए हैं उनके लिए आवंटित करिए। और जब इस तरह की बातें सामने आई तो कल गृह मंत्रालय से ट्विटर हैंडल जो वेरीफाइड है, कुछ बड़ी बातें कही गई। और ये बड़ी बातें क्या है, मैं आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये निर्देश दिया है कि जहां पे ये घुसपैठिए हैं, यथास्थिति बनाए रखिए। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये गृह मंत्रालय के ट्वीट पे लिखा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको वापस भेजा जाएगा, और इसके लिए उन देशों की सरकारों से बातचीत चल रही है। तीसरी बात, ये पूछा भी गया है, दिल्ली सरकार को बताना चाहिए, ठीक है, कि ये जो आनन फानन में एक मीटिंग करी थी, ये मीटिंग करी थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं दिल्ली वासियों, तुम्हारे पास पानी हो पाइपलाइन से या नहीं, लेकिन ठंडा ठंडा मीठा मीठा ट्यूबवेल का पानी इन घुसपैठियों को देना। और वजह पता है क्या है? अमानतुल्लाह खान खुद कहते हैं रोहिंग्याओं को यहाँ पे नागरिकता देके बसा दिया जाए, उनको राशन देते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह से जू निकलते सुनी आपने क्या? अमानतुल्लाह खान को पार्टी से निकाला क्या? ठीक है, जवाब ये इनकी नीति है। अब जवाब एक 10 सेकंड और ले लो। घुसपैठियों का धर्म देख के ये सोचते हैं कि ये भविष्य में हमारा वोट बैंक बनेंगे। देश की सुरक्षा इनके लिए सर्वोपरि नहीं है जो मोदी जी के लिए। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जी, 3 बिंदुओं पर उन्होंने घेरा है। पहले तो डिटेंशन सेंटर को लेकर, चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी को लेकर, और तीसरा मुद्दा जिस पर वो कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान। तीनों पर आपका जवाब। और आखिर क्यों, अगर ये मामला इस तरह का है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी पहले की है कि उनको तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, ऐसा आपने हाईकोर्ट में कहा है, तो फिर इससे पीछे हटना क्यों? देखिए अंजना जी, सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है, केंद्र सरकार के एक सीनियर मिनिस्टर हरदीप पुरी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स में काम करते रहे हैं। उन्होंने क्रेडिट लिया सुबह सुबह 7:30 बजे 2 ट्वीट करके
कि इससे बढ़िया लैंडमार्क डिसीजन हुआ नहीं है। केंद्र सरकार ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है कि इन रोहिंग्या रिफ्यूजियों को हम लोग ईडब्ल्यूएस फ्लैट बकरवाला में देंगे। इन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा। और इन्होंने ये भी लिखा कि हम लोग इनको यूनाइटेड, ये देखिए इंडिया, हरदीप सिंह पुरी वेरीफाइड हैंडल है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव sought refuge in the country in a landmark decision. All Rohingya refugees will be shifted to the EWS flats in Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, United Nations ID cards and round the clock दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। और टैग किसको किया है? पीएमओ इंडिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया इन्होंने सुबह 7:30 बजे। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि जो लोग इसको सीए के साथ जोड़ते थे आज वो बड़े हताश होंगे और हम यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का पालन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हर रिफ्यूजी को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको हम लेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, अंजना जी, उसका भारत सिग्नेटरी नहीं है। इसीलिए हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि हम रोहिंग्या रिफ्यूजियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को रखें। मगर इन्होंने यहाँ पे इसको भी समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि हाँ, हम इस कन्वेंशन से भी बाउंड हैं, जो कि एक तरीके से देशद्रोह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टैग करके वो लिख रहे हैं, एएनआई के अंदर उनकी प्रेस स्टेटमेंट है, उनके बारे में लिखा गया है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। अलार्म किसने रेज किया? मैंने रेज किया। मैंने 10:30 बजे हरदीप पुरी जी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि हम ये नहीं होने देंगे, दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार नहीं होने देगी कि आप रोहिंग्या रिफ्यूजियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दीजिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को कोसना शुरू किया, केंद्र को कोसना शुरू किया, मीडिया के अंदर ये मामला बना, तब केंद्र सरकार ने यू टर्न लेके एमएचए की तरफ से एक लीपापोती की, सफाई दी, क्लैरिफिकेशन दी। ये सब तो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। इसका जवाब दीजिए गौरव जी। हरदीप पुरी ने जो बड़ी बड़ी बातें हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हुए ट्वीट किया था, उन्होंने ही तूफान की शुरुआत की। क्या तो सरकार के 2 मंत्रालयों में, गृह मंत्रालय में और हरदीप पुरी के मंत्रालय में कोई सामंजस्य नहीं है, या फिर क्या है मामला? हृदय परिवर्तन हुआ, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंजना जी, मैं समझाता हूं। आपने देखा, मैंने पूछा अरविंद केजरीवाल झूठे नंबर 1 मुख्यमंत्री, डिटेंशन सेंटर उन्होंने नोटिफाई किए हैं या नहीं किए? प्रश्न नंबर 1। आपको उत्तर मिला। जलेबी बनाई, पूरी जलेबी बनाई, घुमाई, इधर उधर हर जगह गए, लेकिन ये नहीं बताया डिटेंशन सेंटर। सौरभ भैया, आप तो झूठ ना बोलते थे, कम से कम अभी बताइएगा। आपकी बारी में तो मैं बोला नहीं था। हाँ, बिल्कुल दीजिएगा। मैं उत्तर ही मांगने आया हूं, दिल्ली की जनता भी मांग रही है। पहली बात, अंजना जी, डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनवाया, मैं आपको बताता हूं। इनको दिल्ली वासियों की चिंता नहीं है। टैक्स पेयर का रुपया लगे, वो दिल्ली वासियों के हित के लिए काम आए नहीं। ये जो बाहर से घुसपैठिए आते हैं ना, अगर इनका धर्म इनको सूट करता है और तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है और भविष्य में वोट बन सकता है, तो भैया वो भी स्वागत करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया है और समन्वय नहीं है। अभी भी ट्वीट, अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए, मैंने संसद के पटल पर जो बयान था, अभी भी ट्वीट डिलीट नहीं किया है गौरव जी, उनका ये ट्वीट अभी भी वहां मौजूद है। हाँ, देखिए, आपके प्रवक्ता की तरह जलेबी नहीं बना रहा हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, और मेरे विवेक को कम मत आकिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये क्षेत्र अधिकार जुरिस्डिक्शन किसका है? गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने जैसे ही देखा कि हरदीप पुरी जी को जो मीडिया से रिपोर्ट मिली है, जिसपे ओछी हल्की घटिया राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, तो गृह मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ट्वीट किए, जिसका सार मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। लेकिन आप मुझे यह बताइए, क्या आपने अरविंद केजरीवाल का, और मैं चुनौती सौरभ भाई को फिर से देता हूं, एक वक्तव्य दिखा दे कि रोहिंग्या को देश से निकाला जाए, या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का दिखा दे। अरे ये वो हैं जो एनआरसी लागू होने पे हो हल्ला कर रहे थे, छाती पीट रहे थे,
सीए पे कह रहे थे मुसलमानों तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, जो झूठ था। और आज जब हम स्पष्ट कर देते हैं कि यहां पे कोई दीमक नहीं रहेगा, उनको बाहर भेजा जाएगा और विधि संगत तरीके से भेजा जाएगा, तो इनको दर्द होता है। तो आज जो बड़ा मुद्दा है वो हरदीप पुरी जी का ट्वीट नहीं है, वो ये इच्छा शक्ति जो सरकार की है कि रोहिंग्या वापस भेजे जाएंगे, जिसको कांग्रेस पार्टी ने घुसाया, जिसको आम आदमी पार्टी वोट बैंक मानती है, उस पे प्रश्न पूछिए और एक उत्तर मिल जाए, तब आप मुझसे बात करिए। ठीक है, आलोक शर्मा जी को दिखाइए, वारिस पठान साहब को दिखाइए, अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, सोहेब काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब्दुल अहमद रहमानी। सौरभ जी आ रही हुई कि कमेंट सबसे ले लूं, पहले मैं आऊंगी, आपसे जरूर जवाब दूंगी। आलोक जी, आपके नेता एक के बाद एक हितैषी बनकर रोहिंग्याओं के लिए ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे वक्त पर सरकार कह रही है कि हम तो मन बना चुके हैं, हर हाल में उन्हें देश से भगाना है। स्टैंड का क्या है आपका इस इशू पर? देखिए, बिल्कुल रोहिंग्या जो है वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं और वो वापस जाने चाहिए। स्टैंड तो केंद्र सरकार का पूछा जाना चाहिए। मनीष तिवारी का आपने ट्वीट पढ़ा है? मनीष तिवारी का ट्वीट? मैम एक मिनट मैम, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई बात कह रहा है वो पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। आप केवल ये बता दीजिए क्या इनका वेरिफिकेशन हो गया है? 8 साल से राष्ट्रवादियों की मोदी जी की सरकार है, क्या दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है क्या? एनसीटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो 239A कॉलम है, क्या डिटेंशन सेंटर दिल्ली सरकार बना सकती है क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर और लैंड दिल्ली सरकार के अधीन है क्या दिल्ली का? ये जो बक्करवाला के फ्लैट्स हैं ये डीडीए के हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, क्या ये दिल्ली सरकार के अंडर है क्या? और ये हरदीप पुरी भारत के मंत्री है, पाकिस्तान के मंत्री हैं? गजब है भाई। हरदीप पुरी जी रिएक्शन दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री के ट्वीट पर, और वो कह रहे हैं कि वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हरदीप पुरी जी को डायरेक्ट नहीं किया। ठीक है, डीडीए पूरी तरह से हरदीप पुरी जी के मंत्रालय के अधीन है। अब मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं उत्तर दूंगा, 1 मिनट रुकिए ना मैम। मनीष तिवारी जी ने रोहिंग्या मुसलमानों की तुलना कर दी है उन तमाम भारतीयों से जो अमेरिका और अन्य देशों में इस वक्त मौजूद हैं। क्या यह सही है? मनीष तिवारी कौन सी पार्टी के नेता हैं अभी? मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता। रोहिंग्या मुसलमान जिस तरह से प्रताड़ित होकर वहां पर आए हैं वो गैर जरूरी शरणार्थी हैं। हिंदुस्तान में प्रताड़ित होकर कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर नहीं बसा है, और अगर तुलना भी की गई है तो वो मैं बिल्कुल पूरी तरह से उसके साथ नहीं हूं, उस तुलना के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी को भी कटघरे में खड़ा कर देना। भाई 8 साल से आपकी सरकार थी, ये तो वहां पर जयपुर में भी है, जम्मू में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है और 4 जगह भी है। 1967 से आने शुरू हुए, जब रोहिंग्या की उतनी प्रॉब्लम म्यांमार में नहीं थी। ये अभी क्यों तांडव जागा है? ये जो त्रिनेत्र हरदीप पुरी जी के खुले हैं, ये 5 तारीख की मोदी साहब की म्यांमार रात यात्रा है, उससे कहीं जोड़कर तो मामला नहीं। और आप कह रहे हैं कि साहब इनको हम भेज देंगे। गौरव भाटिया साहब कहां भेज देंगे? एमईए की एक चिट्ठी दिखा दीजिए मुझे कि इस देश में भेज देंगे, या आप आधिकारिक तौर पर बता दें, या आपके मंत्री बता दें कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में ये तो डिसाइड कर नहीं पाए कि कौन से देश में भेजेंगे। 8 साल में उनका पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली की राजधानी में रहते हुए नहीं कर पाए। लेकिन ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये रोहिंग्या और मुसलमान जब महाराष्ट्र में चुनाव, जम्मू कश्मीर में चुनाव, आसाम में चुनाव आता है तो इनके लिए वोटिंग मशीन है। वोटिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं, पोलराइजिंग इंस्ट्रूमेंट है इनके लिए। अरे भाई आपकी सरकार है, किसने रोका है? कांग्रेस ने रोका है, आम आदमी पार्टी ने रोका है, समाजवादी पार्टी ने रोका है। किसने रोका है? अमानतुल्लाह खान ने रोका है। मेरे व्यक्तिगत मतभेद हैं आम आदमी पार्टी से, मेरी पार्टी के मतभेद हैं, लेकिन ये देश से जुड़ा हुआ मामला, देश की सरकार है, देश की राजधानी। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर है क्या? आप संसद में कोई वक्तव्य देते हैं, यहां पर एक्शन किसी के हैं। बक्करवाला के फ्लैट किसके हैं? नेपाल सरकार ने बनाए थे क्या? वो डीडीए के फ्लैट्स हैं। डीडीए का हेड कौन है? वारिस पठान साहब, ठीक है, वारिस पठान साहब। गौरव भाटिया कहते हैं देश से बाहर निकालेंगे, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गैर जरूरी शरणार्थी हैं। क्या है एआईएमआईएम का स्टैंड? देखिए, एक चीज तो साफ है, एक चीज तो साफ है अंजना जी, यहाँ पर पूरा देश देख रहा है कि भाजपा के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, ना होम मिनिस्ट्री में, ना उनके मिनिस्ट्रियों के अंदर। ये सिर्फ देश के अंदर ये दर्शाता है कि आज अगर इस तरह का ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो देश को लोग क्या चलाएंगे। यही हालत है देश की। इसकी वजह से देखिए उनके यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, जिनका ट्वीट अब तक है निकाला नहीं है,
उन्होंने क्या कहा था कि हम जो रोहिंग्या के शरणार्थी आए हैं यहाँ पे बसे हुए दिल्ली में, उनको EWS के फ्लैट्स देंगे बकरवाला के अंदर, उनको UNHCR का आईडीज दिया जाएगा, दिल्ली का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, हर चीज उन्होंने कही। और उन्होंने यहां तक कहा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो पॉलिसी है उसके हम बाउंड है और हम उनको ये सब चीजें देंगे। उन्होंने अभी तक उस ट्वीट को निकाला नहीं है। अब होता क्या है, अचानक भाजपा को पता चलता होम मिनिस्ट्री को कि अरे अपने ही मिनिस्टर ने इस तरह का एक ट्वीट कर दिया, तो पॉलिसी लेकर ही ट्वीट करते हैं ना। जिम्मेदार आदमी है, जवाबदार आदमी है, फॉरेन अफेयर्स में रह चुके हैं वो। उनके ट्वीट के बाद में होम मिनिस्ट्री एक ट्वीट करता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं देने वाले। इसका क्या समझेगा देश के अंदर, क्या मैसेज दे रहे गौरव भाटिया आप लोग? यही है ना, आप लोग पहला एम नहीं लगाते, पहला शूट कर देते हो, उसके बाद एम लगाने की बात करते हो। यही पॉलिसी की वजह से देश बर्बादी की कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया। यही आपने किया कश्मीर के अंदर भी, 370 हटा दिया एब्रोगेशन, कश्मीरी पंडितों को कोई नहीं मारेगा, कश्मीरी पंडित वहां आ गए। आज भी हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां पे मारा जा रहा है, यहां तक कि अब तो मोर्चा निकालने लग गए कि हमको नहीं रहना कश्मीर में, जाने दो हमारे को हमारे दूसरी जगह पे, हम सिक्योर नहीं है। तो किस तरह की पॉलिसी है? इस तरह से देश को चलाएंगे आप? और पुलिस साहब के खिलाफ अगर उन्होंने गलत किया है, गलत बयान दी है, तो आपने क्या एक्शन लिया अब तक? चलिए बताइए। देश जानना चाहता है ना कि अगर इतना बड़ा मिनिस्टर जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसको अब तक उन्होंने ट्वीट को निकाला नहीं है, अब तक ट्वीट हटा नहीं है, हमारे पास है, क्या जवाब देंगे आप? क्या एक्शन लेंगे उनके खिलाफ? गौरव जी जवाब दे रहे हैं। कल कोई और पॉलिसी आएगी, कोई और ट्वीट आएगा होम मिनिस्ट्री का, बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। गौरव जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की जो बात इन्होंने रखी उसका उत्तर देता हूं। घुसवाया किसने 40 से 50 हजार रोहिंग्या को? कांग्रेस पार्टी ने। त्रिनेत्र की बात कर रहे थे, अरे आपके तो सारे नेत्र बंद थे, केवल घूसखोरी भ्रष्टाचार फैला रखा था, इसीलिए तो घुस गए। ये तो कम से कम रुका। 8 साल वेरिफिकेशन की बात करी, इनको ये भी नहीं पता है अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो विधिक तरीका है उससे ही वापस भेजा जाएगा, और जो रोहिंग्या भेजे गए वो बीजेपी की सरकार में भेजे गए। एक रोहिंग्या अगर इन्होंने भेजा हो और राहुल गांधी और ओवैसी, कहां पर भेजे गए? झूठ बोल रहे हैं आप, शांत बताइए कौन से देश में भेजे, कौन सी तारीख पे भेजे? चिल्लाएंगे शांत नहीं, पहले तो ऐसे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2003 में अगर सीट के नीचे अंगीठी लगी है तो अंगीठी हटा दी, शांत कराइए। अजय जी गलत तरीका, गलत तरीका है, गलत तरीका। आवाज नीची करनी पड़ेगी। अगर आपको शाउटिंग मैच करना है सर तो कहीं और जाना पड़ेगा। शाउटिंग मैच नहीं। आलोक जी आपका मौका मिलेगा ना, आपका नाम लूंगी तब बोलिएगा ना। एक सेकंड आलोक जी नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बहस नहीं होगी। जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा, जिसका नाम लिया जाएगा वही बोलेगा। अपनी बात पूरी कीजिए गौरव जी, 2 लाइन में। नहीं, 2 लाइन में नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले रोहिंग्या को घुसाया कांग्रेस की सरकार ने। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी का एक वक्तव्य दिखा दें कि रोहिंग्या को देश के बाहर भेजा जाना चाहिए। खैर वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कौन से देश में भेजिएगा ये समझा दीजिए। ये भी नहीं पता है, डीडीए नहीं, एनडीए। गौरव जी कौन से देश में भेजिएगा ये समझा मैं आपको बता दूं। अच्छा किया, मैं बता रहा। मैं आपको समझा देता हूं। ये दूसरे नंबर का ट्वीट है। इन्होंने कहा था ना कि दूसरे देश से बात हो गई, और वो मैं लाइन पढ़ देता हूं। MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location 1, and MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through NEA. अब अगर आपको अपनी सरकार और विदेश मंत्रालय पे भरोसा है, जिसको जनता ने चुना है, तो चुपचाप बैठिए, क्योंकि आपकी तरह घुसपैठियों को घुसा नहीं रहे, उनको वापस भेजने की व्यवस्था बना रहे हैं। आपने घुसवाया है, दोषी आप हैं। तीसरी बात, मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाता हूं। ये AIMIM के प्रवक्ता आके यहां प्रवचन देते हैं संसद के पटल पर। अमित शाह जी ने ओवैसी से ये मांग करी कि आप चाहते हैं ना रोहिंग्या वापस जाए, लिखित में दीजिए मुझे, आपकी मंशा भी जग जाहिर हो। देखे हम कितनी पवित्रता और सत्यता है आप में। ये 2020 में हुआ था, ये मेरे हाथ में है। क्या वो चिट्ठी भेजी ओवैसी ने? नहीं। क्या है, ये लोग दोहरे मापदंड रखते हैं, 2 मुहैया सांप इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और चुनौती से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका एक बयान
यहां आज तक पे दिखा दे कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाना चाहिए, नहीं दिखा पाएंगे। मैंने सवाल जो पूछे ना तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, कांग्रेस ने, तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं से एक छोटा इस पर जवाब ले लेती हूँ। सौरभ जी, आपके साथ शुरू करते हुए, क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये सीधा कहेगी कि रोहिंग्याओं को देश से वापस भेजा जाना चाहिए? मैडम, आज नहीं कल ही मैंने वीडियो बना के, मैं चीफ स्पोक्सपर्सन हूं अपनी पार्टी का, मुख्य प्रवक्ता हूं, वीडियो बना के बोला है गौरव भाटिया की पार्टी को कि डिटेंशन सेंटर बनाने की बातों में क्यों फंसा रहे हो, आप डिपोर्टेशन क्यों नहीं कर रहे, 8 साल हो गए आपको, डिपोर्टेशन आपने क्यों नहीं किया। दूसरी बात, आप एक आदमी का नाम बताइए और उस देश का नाम बताइए जहां पे आपने डिपोर्ट किया हो। आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि आप डिपोर्टेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे क्योंकि आप चाहते ही नहीं करना उनको डिपोर्ट। तीसरी बात, डिटेंशन सेंटर बनाना लॉ एंड ऑर्डर करने वाली एजेंसी का काम होता है, जो हर स्टेट के अंदर स्टेट के पास होती है, मगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी एलजी के पास होती है, और एलजी साहब को डिटेंशन सेंटर बनाना है। क्यों नहीं बनाते डिटेंशन सेंटर? और आखिरी बात, ये कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, लिख के ले लीजिए, ये कभी भी रोहिंग्याओं को देश से बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो इनके कहे हुए काम करते हैं, इनको फायदा पहुंचाते हैं, उनके नाम से ये हर बार इलेक्शन के अंदर वोट बटोरते हैं, आंखें लाल करके दिखाते हैं कि देश के लिए पता नहीं क्या कर देंगे। वरना बताएं गौरव भाटिया, आज तक 8 सालों में कहां भेजे हैं इन्होंने रोहिंग्या, किस देश में डिपोर्ट किए हैं? कोई कागज बताएं, कोई डेट बताएं, कुछ तो बताएं। ठीक है आलोक जी, क्या कांग्रेस पार्टी खुलकर कहेगी रोहिंग्याओं को वापस भेजना चाहिए? वो कह रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं सोनिया गांधी के नाम से। जब सरकार थी तो हम केवल कहते नहीं थे, हम भेजते थे वापस। 88,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा हमारी सरकार ने, और 8 साल के अंदर 2240 लोगों को भेजा इनकी सरकार ने। ये पार्लियामेंट के आंकड़े दे रहा हूं मैं, 88,280 एग्जैक्ट फिगर है, और 2240 इन्होंने भेजे हैं। हम केवल भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम भेजते हैं उनको वापस। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कितने रोहिंग्या लाला रामदेव के ट्रक में बैठकर वापस गए, इसका उत्तर देके जाइएगा गौरव भाटिया जी, और कौन से देश में भेजे। अभी तो सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें ही डिसाइड नहीं है कि कौन से देश में वापस जाएंगे, ये बांग्लादेश में जाएंगे या म्यांमार में जाएंगे, यही डिसीजन नहीं कर पाई 8 साल से। और आप मुझे बता दीजिए, 1967 से आज तक ये आए लोग, 2003-4 में किसकी सरकार थी? 2012 में राजस्थान में जब ये सेटल हुए तब किसकी सरकार थी? अब 8 साल से जम्मू कश्मीर में जब ये सेटल हो रहे हैं, और 2017 में किसकी सरकार थी? ये सरकारों का आरोप लगाना बंद कर दीजिए। वारिस पठान साहब एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। नहीं सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है, जल्दी बोलिए, जल्दी पूरी कीजिए। मुझे केवल ये बताइए, FRRO की जो मीटिंग हुई थी वो कौन से पाकिस्तान के किसी मंत्रालय के अधीन था या गृह मंत्रालय के अधीन था? ये बक्करवारा के जो फ्लैट हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये DDA के फ्लैट्स हैं, ये केंद्र सरकार के फ्लैट्स हैं। आप लोग रोहिंग्या के नाम पर रोटियां सेकते हो, वोट मांगते हो, इसलिए आप तो ऐसे शांत हुए, पता नहीं आपको आवाज भी अब पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आवाज आ रही है ना वारिस साहब? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं तो रोहिंग्याओं को देश से वापस भेजना चाहिए, तो मेरे सवाल का जवाब मांग रहा था। रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब देखिए अंजना जी, हमने तो पहले भी कहा था, आज भी मैं दोहरा रहा हूं कि हमारा भारत देश महान देश है, हमारा दिल बड़ा है। हमने पहले भी काफी शरणार्थियों को शरण दिया है, और अगर आज आए, अब भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में हमको सीट मिले, तो हमको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अगर वो आए हैं और अगर कोई इलीगल गतिविधियों के अंदर कोई मुब्तला नहीं है, तो उसको रखने में क्या हर्ज है। और बात नंबर 2, मेरी बात का जवाब कब देंगे गौरव भाटिया? अगर हरदीप पुरी सही है या होम मिनिस्ट्री की ऑफिस सही है, 2 में से एक सही कौन है? नहीं, पहले प्रमाण नहीं, पहले सवाल का जवाब दो। अगर हरदीप सिंह पुरी ने अब तक इस ट्वीट को हटाया नहीं है, इसका मतलब तो साफ है गौरव भाटिया कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि रोहिंग्या वालों को, ये जो है या रह रहे शरणार्थी, इनको AWS फ्लैट्स मिलना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, UNHRC का कार्ड देना चाहिए, हर फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या वो सही है या होम मिनिस्ट्री सही है? ये 2 में से कोई एक तो गलत है। गलत अगर है तो क्या स्टेप लेगी आपकी सरकार, बताइए, क्योंकि ये मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है गौरव भाटिया। सीरियस क्वेश्चन है, मेरे देश की सिक्योरिटी का सवाल है। आप आपस की लड़ाई के अंदर देश सिक्योरिटी का सवाल इस तरह का काम नहीं कर सकते। वारिस जी, सिक्योरिटी का सवाल कैसे? अभी तो आप कह रहे थे हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि इनको रखेंगे, आपको भी लगता है रोहिंग्याओं से खतरा है? एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको रखेंगे और फ्लैट देंगे, एक मिनिस्ट्री बोल रही है कि हम इनको निकाल देंगे। तो क्या है, दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आपस में तालमेल नहीं है, तो हमारे देश का क्या हाल होगा?
तो क्या है, देश की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम नहीं है? मिस्टर भाटिया जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी जी, कल कोई भी पॉलिसी ले लेंगे इन लोग। 3 मेहमानों से मुझे एक साथ नहीं दे पाऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हमें, रुक जाइए, विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, शरणार्थी मानकर उनको पनाह दी जाए, वो फ्लैट्स दे दिए जाए, या फिर आपको लगता है कि उन्हें देश से निकालना जरूरी है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा अंजना जी, लेकिन एक पॉलिटिकल डिबेट से अलग जो कन्वेंशनल डिबेट है उस पर भी नजर डालनी है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल कंपल्शन से एक चीज है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन से एक दूसरी चीज है। इन दोनों के बीच बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तहत अपने बहुत कंपल्शन के शिकार होकर बहुत सारे बयान जारी कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो ऑब्लिगेशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत चलते हैं, चलाने पड़ेंगे। वो सरकार के कंपल्शन हैं। ये जितनी बयानबाजी है ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन ये है कि नेहरू जी ने 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन करने से इनकार कर दिया था अपने नेशनल इंटरेस्ट में, और क्योंकि हमारी जवाबदेही हम करना नहीं चाहते थे उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अपने इंटरनल मैटर्स में हम उनको दखील नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया। लेकिन यूएनएचआरसी के तहत हम बाउंड है कि हम जो लोग भी यहाँ रहे, यहाँ का खाली रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, यहाँ कई सैकड़ों यानी 100 के करीब नेशनलिटीज के लाखों रिफ्यूजीज हमारे यहाँ हैं। इसके बावजूद कि हम सिग्नेटरी नहीं है, लाखों रिफ्यूजीज को हमने ओवर लास्ट 70 ईयर्स हमने पनाह दी है। और जो हमारे यहाँ आ गया हो, हमारे जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहाँ एक लॉ मौजूद है कि जो यहाँ रह रहा है वो आर्टिकल 19 एंड 14 के तहत उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रोटी का विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है मिस्टर रहमान, विजय शंकर तिवारी जी ये सब कह रहे हैं कि हमें बड़ा दिल दिखाकर, और जहाँ गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा आपने प्रोसेस। मिस्टर तिवारी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। आ रही है बताइए, वो कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाकर भारत को उन्हें रखना चाहिए। देखो अंजना, पहले दिन से हमारा मत है कि भारत से एक रोहिंग्या को भारत से बाहर निकालना चाहिए। कल जब ये ट्वीट आया तो माननीय कार्याध्यक्ष हमारे, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य है, और इसके बाद होम मिनिस्टर ने जो कहा था कि अंतिम समाधान उन्होंने देना था, उन्होंने समाधान दिया कि हमारा पूरा का पूरा पहले वाला स्टैंड है। लेकिन आज मुझे इस बात का हरदीप पुरी साहब ने ट्वीट कर दिया, आपको समझ में आया क्या? आप लोग बड़े गुस्से में थे हरदीप पुरी के ट्वीट। अंजना, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज जो ये कह रहे हैं कि एक रोहिंग्या को बाहर निकालना चाहिए, आप टीवी डिबेट के आप वीडियोस निकालिए, आप आम आदमी पार्टी के वीडियोस निकालिए और पार्टी के वीडियोस निकालिए, आपके पास सब आपकी लाइब्रेरी में होंगे। हमेशा इन्होंने रोहिंग्याओं को का समर्थन किया, यहाँ रहने का समर्थन किया। यहाँ तक मैं हरदीप पुरी पे सवाल पूछ रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे विजय शंकर जी। हरदीप पुरी तो बीजेपी के है ना, उनका ट्वीट अभी भी है सर। एक मिनट अंजना जी, मैं पूरी बात करूँ। देखो बाद में तो आया हूँ मैं। जब रोहिंग्याओं के बस्ती में आग लगी तो नोटों की गड्डियां और सामान लेकर के उनको पालन पोषण करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान गए कि नहीं गए? और ये लोग कभी भी पाकिस्तान से पीड़ित आए हुए हिंदू जो दिल्ली में बसे हैं, कभी उनके पास नोटों की गड्डियां इस प्रकार सामान लेकर गए हैं क्या? तो ये आश्चर्य आज इस बात का हो रहा है कि जो कल तक बसाने की बात कर रहे थे, अब उनको भगाने की कैसी आ गई। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनका ये स्टैंड है तो हम इनके साथ में कि रोहिंग्याओं को वहां बाहर भगाना चाहिए, आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े। आखिर ये हरदीप सिंह ने कहा है कि हमको रखना चाहिए, ऐसे जो शरारती आते हैं उनको भारत ने हमेशा से रखा है और 70 साल से रुक जाइए वारिस साहब बीच में नहीं, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं, आवाज नीचे कर दीजिए उनकी, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं। एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं आप बसाने की, तो आए कौन है रोहिंग्या? म्यांमार में वहां के बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को जलाना, मारना, काटना, ये जब सब कर रहे थे तब म्यांमार की जनता खड़ी होकर के इनका जब सामना किया तो डर कर भाग के आए। ये पीड़ित नहीं है, पीड़ित वो लोग हैं जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो सिख हैं, हिंदू हैं, वो यहाँ पर आए, वो पीड़ित हैं। ये दुर्दांत लोग हैं। और जहाँ तो समझ गया देश, आप लोग इतनी बार बोल चुके हैं, समझ गए हम लोग, रोहिंग्याओं से बहुत खतरा है देश को, सब समझ गए। मुझे तो ये बताइए कि हरदीप पुरी ने ऐसा ट्वीट किया, आपके अध्यक्ष ने वीएचपी के नाराजगी उस पर जाहिर की, पुरी साहब अभी भी अपना ट्वीट डिलीट नहीं कर रहे हैं,
तो क्या हृदय परिवर्तन सरकार का हो गया? क्या स्टैंड क्या है अब आपका इस पर? देखो अंजना हमारे लिए ऑथेंटिक होम मिनिस्ट्री ना, तो होम मिनिस्टर ने जो ही ये होम मिनिस्ट्री से जो ही ट्वीट हुआ वहां से स्पष्टीकरण आया, तो आपके लिए देश के लिए प्रमुख कौन है? सुहेब काज़मी साहब, मेरे लिए क्या रोहिंग्याओं को देश के मुसलमानों से जोड़ना सही है? ये तो वो इलीगल अवैध शरणार्थी है ना जिनको बाहर करने की बात सरकार कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी और ये बैठे हुए वारिस पठान, इन्होंने लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोट बनवा के अपने इलाकों में जीतें हासिल की हैं और आज ये बातें कर रहे हैं कि निकाल दिए जाएं और भगा दिए जाएं। दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि सरकार का जो स्टैंड था कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। जो 48 लोग अगर जो है यूएन के चार्टर के तहत आते हैं भारत के अंदर तमाम कागजात लेकर, उनको जिस तरीके से भारत के लोगों को बाहर पनाह दी जाती है या कहीं भी दुनिया में जो कानून है उसको पनाह दी जाती है वो दी जाएगी। किसी भी इलीगल को भारत के अंदर 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। गृह मिनिस्टर ने साफ कर दिया है। हरदीप सिंह पुरी का जो ट्वीट है वो ये कहता है कि जो कानून के दायरे में आएंगे लोग उनको हम रखेंगे, क्योंकि वो हमारा मुआहदा है पूरी दुनिया के साथ, यूएन के साथ में। अब ये अमानतुल्लाह हो या आम आदमी पार्टी के लोग हो या कांग्रेस या वारिस पठान, ये वो लोग हैं अपने अपने इलाकों के अंदर 50 हजार रोहिंग्या को वोट बनवा के, बांग्लादेशियों को वोट बनवा के चुनाव जीते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि उसी जनता ने इनको नकार दिया और आज ये चुनाव हार चुके हैं। इसलिए कूदफान मचा रहे हैं क्योंकि ताकि देश के लोग इनकी चालाकियों को समझ सकें। ठीक है, सौरभ जी इसका जवाब दीजिए। वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, उनका वोटर्स लिस्ट में उनका नाम डलवाकर आप लोग वोट की राजनीति करते हैं। देखिए, ये इतनी बेवकूफाना बातें थी। 40,000 तो रोहिंग्या केंद्र सरकार कह रही है कि आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया हुआ है कि 40,000 आए हैं। ये बोल रहे हैं कि 50 हजार लोगों के इनके वोट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बन गए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो टोटल 1.5 लाख वोटर हैं और उसके अंदर शायद मुस्लिम जो होंगे सारे मिला लूं तो भी 2-2.5 हजार होंगे। उसके अंदर कितने रोहिंग्या होंगे और क्या होगा मुझे नहीं लगता, ये तो बेकार की बात है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे करना चाहता हूं अंजना जी, कि इतना बड़ा षड्यंत्र अगर देश के अंदर हो रहा था, कुछ अफसर मिलके ये षड्यंत्र कर रहे थे जिसके अंदर एफआरआरओ के अफसर थे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र सरकार के अंदर आता है, दिल्ली पुलिस के अफसर थे जो केंद्र सरकार के अंदर, जी दिल्ली पुलिस के अफसर थे एफआरआरओ के। काज़मी साहब जी, रुक जाइए, उसके अंदर उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। कौन से विभाग के वो अफसर थे जो इतनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ कर रहे थे? एफआरआरओ एमएचए के अंदर आता है, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का। दिल्ली पुलिस एमएचए के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। होम डिपार्टमेंट पुलिस दिल्ली सरकार डायरेक्ट एलजी साहब के अंडर आता है। और ये चीफ सेक्रेटरी के अंडर आपने भी कोर्ट की और हमारे जो गौरव भाटिया भाई बैठे हैं उन्होंने भी कोर्ट की कि चीफ सेक्रेटरी ने 29 जुलाई 2022 को ये मीटिंग करी और उसमें ये फैसला किया कि ये 212 फ्लैट रोहिंग्याओं को दे दिए जाएंगे और इसकी फाइल चीफ सेक्रेटरी द्वारा डायरेक्ट एलजी को दी जाएगी, मंत्री को नहीं दी जाएगी। अब मैं एक बात कहता हूं, अगर केंद्र सरकार भी नहीं चाहती थी, दिल्ली सरकार भी नहीं चाहती थी, ये चीफ सेक्रेटरी अगर अपनी मर्जी से बिना किसी के कहे ये काम कर रहा था, तो क्यों ना गौरव भाटिया आज इस टीवी चैनल पे देश को ये वादा कर दें कि इन मुख्य सचिव के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आज ये दर्ज करवाएंगे और इनको सस्पेंड करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड भी करती है और मुकदमा भी दायर करती है। ये कभी नहीं करेंगे क्योंकि साजिश इनकी थी। गौरव जी, अंजना जी, देखिए, सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा कि इन्होंने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं नोटिफाई किया। अभी तक सौरभ भारद्वाज काफी प्रयास किया लेकिन बता नहीं पा। शांत हो जाइए। अभी आपके मैं अभी आपका ज्ञानवर्धन भी करूंगा। कमजोर खिलाड़ी अक्सर बीच में बोलने लगता है। शांत होइए। नहीं, प्लीज अंजना जी, शांत। ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं उम्मीद अरे मैं आपको अभी उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। सौरभ जी बोलिए। गौरव जी, देखिए, सौरभ जी को यह भी नहीं पता है कि जो प्रदेश की सरकार होती है इसका होम डिपार्टमेंट होता है, ये नोटिफाई करता है।
और होम डिपार्टमेंट जो स्टेट का है ना अंजना जी, ये 2021 में 23 जून को चिट्ठी लिखता है और रोहिंग्या से जो अरविंद केजरीवाल का प्यार है वो उमड़ के आता है कि ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट दे दो। दूसरी बात एक अधिकारी की करते हैं। अब सौरभ भैया आप सुनो कितना झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। ये जो मीटिंग हुई 29 जुलाई की, इसमें कौन कौन लोग था? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट केजरीवाल सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट केजरीवाल सरकार, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट केजरीवाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ केजरीवाल सरकार के। अब आप मुझे बताइए, ये सारे लोग कह रहे हैं कि जल्दी से मैं निर्देशित करता हूं कि ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट टैक्स पेयर के रुपए से हैं उन्हें दे दिया जाए। दूसरी बात, आपने मुझे चुनौती दी ना, भाजपा का प्रवक्ता हूं, आपने कहा था बताइए, नहीं किया आपने किसी रोहिंग्या को डिपोर्ट। नाम नहीं ले रहा हूं, एक महिला थी कश्मीर में और उसको डिपोर्ट करके म्यांमार भेजा गया। ऐसे तमाम मामले हैं और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में उन्हें डिपोर्ट ना किया जाए इस पे रोक लगवाने के लिए कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी में रहे कपिल सिब्बल। क्या सोनिया गांधी के इशारे पे खड़े थे? ये पूछा जाना चाहिए। तीसरी बात, ये लोग कोऑर्डिनेशन की करती हैं, एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय का नहीं पता। अंजना जी, अति गोपनीय है अगर जानकारी है और मीडिया कुछ और अगर खबर चलाता है, उस पर एक ट्वीट हो जाए वो तो ये मानेंगे, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो ट्वीट कर रही है हमारा स्टैंड है इनको वापस भेजेंगे, वो नहीं मानेंगे। और कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी की सरकार से सीखेंगे जिसमें ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है राहुल गांधी, 51 साल का बालक जो कि कैबिनेट पास करता है। कोऑर्डिनेशन उससे पूछेंगे जिसका होम मिनिस्टर जो है जासूसी करता है फाइनेंस मिनिस्टर की, डीबगिंग करता है, उससे पूछेंगे। और अंत करूंगा एक बात, पाकिस्तान 4 बार किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने। हफीज सैयद ने किसी पार्टी की तारीफ करी है ना तो वो कांग्रेस पार्टी की, और किसी बबुए को अच्छा कहा है तो वो राहुल गांधी को। और डोजियर पे नाम किसका था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया? राहुल गांधी का, जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को दिया। पाकिस्तान से अगर आपको मोहब्बत है तो हो, हमें भारत से मोहब्बत है। भारत को हम इस दीमक को हटा के और मजबूत करेंगे। सौरभ जी छोटा सा जवाब, इसके बाद आलोक जी। मैं इनकी बात, गौरव भाटिया बड़े भाई है, इनकी बात बड़ी कर दी। दिल्ली सरकार षड्यंत्र कर रही थी, दिल्ली सरकार ने अफसरों से षड्यंत्र कराया, देश के खिलाफ देशद्रोह कराया, देश के खिलाफ षड्यंत्र कराया। आपके पास तो ये पावर है, आप इन सब अफसरों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दो, इनको सस्पेंड करा दो। कराओगे? आप नहीं कराओगे क्योंकि आपके इशारे पे काम हो रहा था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं, कट्टर ईमानदार याददाश्त चली गई उनकी। सौरभ भाई लेंगे एक्शन। आप यही सुनना चाहते हो ना? सुनिए, जिसने गलत किया है बख्शा नहीं जाएगा, चाहे रोहिंग्या हुआ हो और चाहे आपके जैसी पॉलिटिकल पार्टी। मैं बता रहा हूँ, एक्शन लेंगे। सुनिए, उत्तर तो सुनिए, उत्तर सुनिए, मैं बता के जाऊंगा, आप छोटे भाई। टाइम खत्म हो गया आलोक जी, सिर्फ 2 लाइन आलोक। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, देखिए मुझे लगता है कि हमारा ना तो कोई भी गृह मंत्री तड़ीपार हुआ, ना हमारे किसी मुख्यमंत्री ने किसी महिला की जासूसी कराई। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि रोहिंग्या से बीजेपी को वोट मिलती है। 8 साल से हमारी सरकार नहीं है, आपके हाथ में पॉलिटिकल टूल है गौरव जी, आपके हाथ में चुनावी टूल है। पुलिस वेरिफिकेशन अगर बदतमीजी करने आए हो तो बता दे। जब ईडी की लात पड़ती है ना, इटली से आगे जाके गिरोगे। कभी बदतमीजी ना करना। भ्रष्टाचारी परिवार के प्रवक्ता आके यहाँ ज्ञान देंगे। चलिए यहीं पर बहस करना पड़ेगा। ईडी पे मत जाइए, ईडी पर मत जाइए। बात रोहिंग्याओं की हो रही थी, डिरेल मत कीजिए।